आज हम जिस आज़ाद भारत में जी रहे हैं वह कई देशभक्तों की देशभक्ति और त्याग से सजी हुई है। भारत आज जहां भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ नजर आता है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब देश का बच्चा बच्चा देशभक्ति का गाना गाता था। भारत में काफ़ी ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही देश के लिए अतुलनीय त्याग और बलिदान देकर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाया। इन्हीं महान देशभक्तों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के बंदरका नामक गांव में ईमानदार और स्वाभिमान प्रवृत्ति के पंडित सीताराम तिवारी के घर श्रीमती जगरानी देवी की कोख से हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद की एक खासियत थी, ना तो वो दूसरों पर जुल्म कर सकते थे और ना स्वयं जुल्म सह सकते थे। 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके मन में एक आग धधक रही थी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने पर सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी सड़क पर उतर आए। चंद्रशेखर आज़ाद छात्र आंदोलन के वक्त वो पहली बार गिरफ्तार भी हुए थे। जब 15 साल के आज़ाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। इससे जज भड़क गया और आज़ाद को 15 बेतों की सज़ा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अंग्रेज फौज से अकेले ही भिड़े आज़ाद ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए उस वक्त खुद पर गोली चलाई, जब उनके पिस्टल पर एक गोली बची थी। 15 अंग्रेज सिपाहियों को निशाना बनाने के बाद जब आज़ाद की पिस्टल में आखिरी गोली बची थी, तब उस गोली को खुद को मारकर देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान कर गए थे। वह आखिरी दिन आज भी कई बुजुर्गों को याद है और ना जाने कितने किताबों में यह घटनाक्रम हमेशा के लिए अमर हो गया है। आइए हम आपको आज़ाद के उस आखिरी दिन की कहानी से रूबरू करवाते हैं। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें फांसी दिए जाने की तैयारियां चल रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह जेल तोड़कर भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बना चुके थे, लेकिन भगत सिंह जेल से इस तरह बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। परेशान चंद्रशेखर आज़ाद हर तरफ से भगत सिंह को फांसी रोकने का प्रयास कर रहे थे। आज़ाद अपने साथी सुखदेव आदि के साथ आनंद भवन के नज़दीक अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। वहां वह आगामी योजनाओं के विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे कि आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेजों को दे दी गई। सूचना मिलते ही अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को घेर लिया। अंग्रेजों की कई टुकड़ियां पार्क के अंदर घुस आई, जबकि पूरे पार्क को बाहर से घेर लिया गया। उस समय किसी को भी पार्क से बचकर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज़ाद यूं ही आज़ाद नहीं बन गए थे। अपनी पिस्टल के दम पर उन्होंने पहले अपने साथियों को पेड़ों की आड़ से बाहर निकाला और खुद अंग्रेजों से अकेले भिड़ गए। हाथ में मौजूद पिस्टल, उसमें रही 8 गोलियां खत्म हो गई। आज़ाद ने अपने पास रखी 8 गोलियों की दूसरी मैगजीन फिर से पिस्टल में लोड कर ली और रुक रुक कर अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने जितनी भी गोलियां चलाई, हर बार अचूक निशाने पर लगी और कोई ना कोई वर्दीधारी मारा गया। दहशत के कारण अंग्रेज भी पेड़ों की आड़ में छुप चुके थे। एक अकेले क्रांतिकारी के सामने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों की तोली बौनी साबित हो रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 वर्दीधारियों को अपना निशाना बना लिया था, लेकिन अब उनकी गोलियां खत्म होने वाली थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पिस्टल चेक की तो अब सिर्फ एक गोली बची हुई थी। वह चाहते तो एक और अंग्रेज को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी उन्हें कोई भी अंग्रेज हाथ नहीं लगा सकेगा। इस कसम को पूरी करने के लिए आखिरकार उस महान योद्धा ने वह फैसला लिया जिससे वह हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। 27 फरवरी 1931 को वह दिन आज़ाद के लिए आखिरी दिन बन गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने पिस्टल की आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर चला दी
और वह पेड़ के नीचे हमेशा के लिए शांत होकर अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद की ओर से गोलियां चलनी बंद हुई और लगभग आधे घंटे तक जब एक भी गोली नहीं चली तो अंग्रेज सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन आजाद का खौफ इस तरह था कि एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए सिपाही जमीन पर रेंगते हुए आजाद की ओर बढ़ रहे थे। आजाद की मृत शरीर पर जब अंग्रेजों की नज़र पड़ी तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन अंग्रेजों के अंदर चंद्रशेखर आजाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उनके मृत शरीर पर भी गोलियां चलाई गई और जब अंग्रेज कंफर्म हुए तब आजाद की मृत्यु की पुष्टि हुई। यह आज भी कई किताबों में लिखा है कि आजाद की मुखभरी एक बड़े नेता ने की और यह राज आज भी भारत सरकार के पास सुरक्षित फाइलों में दफन है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइस, टेक केयर।